मेरी प्यारी माँ, सादर चरण स्पर्श। आज जब यह चिट्ठी लिख रहा हूं तो दिल बहुत भारी है। यहाँ छावनी में चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। ये वो खामोशी है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। मुझे नहीं पता कि ये चिट्ठी आप तक पहुंचेगी भी या नहीं, पर मेरा मन कह रहा है कि मुझे आपसे कुछ बातें कहनी है। शायद ये मेरी आखिरी बातें हों। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। आपकी गोद की गर्माहट, आपके हाथों की बनी रोटी और आपकी लोरी की धुन। यहाँ सब कुछ है, पर आपके बिना कुछ भी पूरा नहीं लगता। मुझे हमारा गांव बहुत याद आता है। वो आम का बाग जहां हम बचपन में खेला करते थे, वो नदी का किनारा जहां बैठकर मैं घंटों लहरों को देखता था। मुझे याद है कैसे आप मेरे माथे पर तिलक लगाकर मुझे स्कूल भेजती थी। आप कहती थीं कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। पर माँ, यहाँ आकर मैंने किताबों से ज्यादा बड़ी सच्चाई देखी है। मैंने देखा है कि गुलामी क्या होती है। मैंने देखा है कि अपनी ही जमीन पर पराया बनकर जीना कैसा लगता है। वो बचपन के दिन कितने अच्छे थे। तब हमें आजादी और गुलामी का फर्क नहीं पता था। यहाँ बैरकपुर की हवा में बारूद की गंध घुल चुकी है। हर सिपाही की आंखों में एक आग है, एक ऐसी आग जो अब बुझने वाली नहीं है। हम सब ने बहुत सहा है माँ। इन अंग्रेजों ने हमारी मिट्टी को रौंदा है, हमारे स्वाभिमान को कुचला है। वो हमें अपनी फौज का सिपाही कहते हैं, पर जानवर से भी बुरा बर्ताव करते हैं। वो हमें उन कारतूसों को मुंह से खोलने को कहते हैं जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। यह हमारे धर्म का अपमान है, यह हमारी आत्मा का अपमान है। अब और नहीं सहा जाता। मैं जानता हूं कि आप मेरी चिंता कर रही होंगी। आप हर रोज मंदिर जाती होंगी और मेरे लिए दुआ मांगती होंगी। पर माँ, अब यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। ये लड़ाई इस देश की हर माँ के बेटे की है। ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हम लड़ रहे हैं ताकि वो आजाद हवा में सांस ले सकें। हम लड़ रहे हैं ताकि उन्हें कभी यह दिन न देखना पड़े। आपका बेटा अब सिर्फ आपका बेटा नहीं रहा माँ, वह अब इस भारत माँ का बेटा भी है। और इस माँ का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। मुझे याद है आप हमेशा कहती थीं कि अन्याय करना पाप है, पर अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। आज आपकी वही सीख मेरे कानों में गूंज रही है। इन गोरे साहबों ने हमारे किसानों पर लगान का बोझ डाल दिया है, हमारे कारीगरों के हाथ काट दिए हैं। हमारे गांव जो कभी खुशहाली से चहकते थे, आज वहां मातम पसरा है। उनकी आंखों में मैंने अपने लोगों का दर्द देखा है। मैंने उस पीड़ा को महसूस किया है माँ। जब वो हमारे भाई बंधुओं को कोड़ों से मारते हैं तो चोट सिर्फ उनकी पीठ पर नहीं, हमारी आत्मा पर लगती है। मेरे कई साथी हैं यहाँ, मंगल पांडे, बख्त खान और न जाने कितने ही नाम। हम सब